जैसे अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश किया 18 अध्याय में, उसी प्रकार से यहाँ पर यह 18 दोहा में वर्णन किया गया है। और बाद में जब अर्जुन को गीता का उपदेश देने के बाद अर्जुन ने यही कहा भगवान से, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयच्युत, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। और वैसे ही श्री परशुराम जी का भी यहाँ पर मोह नष्ट हुआ राम जी की कृपा से। और समझ गए परशुराम जी कि यह राम जी कोई और नहीं, भगवान विष्णु का ही अवतार है। और राम जी ने कहा कि आप बार बार हमें फरसा दिखा रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण को वधते नहीं हैं। ब्राह्मण और गाय ये दो कुलों पर हमारा कुल कभी रिसाता नहीं, इनके ऊपर कभी शस्त्र नहीं उठाता। छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करूं अभिमाना, ये छूते ही टूट गया तो मैं कैसे अभिमान करूंगा, अभिमान का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप बार बार युद्ध की चुनौती देते हैं, तो हम क्षत्रिय हैं, हमारा तो धर्म है युद्ध करना। महाभारत में माता कुंती ने युधिष्ठिर जी से कहा है, यदर्थे क्षत्रिया सूते तस्य कालोय मागत, कि हे पुत्र, क्षत्राणियां अपने पुत्रों को इसीलिए जन्म देती हैं कि जब धर्म पर संकट आए तो वह शस्त्र लेकर के खड़े रहें। तो हमारा तो जन्मजात धर्म है कि हम शस्त्र लेकर के खड़े रहें, युद्ध करना हमारा धर्म है। लेकिन आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण पे हम शस्त्र कैसे उठाएं। और भगवान ने सारी इनको बात समझा दी सारे में। और परशुराम जी समझ गए कि ये कोई और नहीं, भगवान विष्णु का ही रूप है। तो इनको संदेह हुआ कि इन्होंने कहा परीक्षा लेके देखा जाए। तो परीक्षा में इन्होंने एक धनुष को रखा। परशुराम जी ने कहा कि देखो दो धनुष थे, एक पिनाक दूसरा वैष्णव। ये वैष्णव विष्णु का धनुष है और पिनाक शिव का धनुष था। इन दोनों भगवान विष्णु और शिव जी में कौन श्रेष्ठ है इसका परीक्षण हुआ था। तो दो धनुषों का निर्वाण कराया गया। तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है, नारद जी के द्वारा झगड़ा लगवाया गया और दोनों देवताओं में युद्ध हुआ। कल्पों तक युद्ध चलते रहा। अंत में युद्ध की सीमा ना देखते हुए भगवान विष्णु ने हुंकार दी, जो शिव जी का पिनाक धनुष था वह जड़ हो गया। और जड़ हो जाने से फिर वह धनुष काम करना बंद किया। तो वहां जाकर के दोनों का झगड़ा शांत हुआ। तो भगवान शिव बार बार जब उस धनुष की ओर देखते तो उनको अपने हारे हुए दिन याद आ जाते। तो उन्होंने उस धनुष को अपने पास ना रख करके देवताओं को दे दिया कि हे देवताओं, अब तुम ही संभालो इसको। और देवताओं ने महाराज जनक के पूर्वज विदेह राज जनक को दिया वही धनुष। तो 5 पीढ़ियों से परंपरागत जनकपुर में वह धनुष पूजते चला आ रहा था। और जो जीता हुआ धनुष था वह परशुराम जी कहते हैं वो मेरे दादा महर्षि ऋचिक को दिया, ऋचिक ने मेरे पिता जमदग्नि को दिया और जमदग्नि ने मुझे दिया। तो हारे हुए धनुष को तोड़ देना कौन सी बड़ी बात है, जीते हुए धनुष पर प्रतिंचा चढ़ा के दिखाओ। और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया राम जी को धनुष देने के लिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, देत चाप आप ही चली गयऊ, देत चाप आप ही चल गयऊ, देत चाप आप ही चली गयऊ, देत चाप आप ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम मैं विस्मय भयऊ। परशुराम जी हाथ बढ़ा रहे हैं धनुष देने के लिए, लेकिन हाथ जड़ हो गया और धनुष चैतन्य होकर के धनुष खुद चल गया। राम जी के हाथ में धनुष पहुंच गया। परशुराम जी को विस्मय हुआ, ये कैसे हो सकता, हाथ जड़ हो गया धनुष चैतन्य हो गया। दूसरा आप ही चल गए। पहला भाव तो यह कि धनुष स्वयं चल के गया, लेकिन संतों का मानना ऐसा है कि धनुष के साथ साथ आप ही, मतलब जो विष्णु का तेज, ये अंशावतार कहे जाते हैं, तो जो विष्णु का अंश परशुराम जी में था वह भी धनुष के साथ चला गया। इस बात को नरसिंह पुराण में कहा गया है स्पष्ट, ततः परशुरामस्य देहान निष्क्रम्य वैष्णवम पश्चिताम सर्वभूतानां तेजो राम मुखे विष्णु। जो वैष्णव तेज था परशुराम जी का, वो धनुष के साथ निकल करके राम जी के मुखमंडल में विलीन हो गया।
फिर राम जी ने धनुष को लिया और उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाई और प्रतिज्ञा चढ़ा करके बोले कि आप महात्मा हैं, ऋषि हैं, और हमारा कुल ब्राह्मणों पे शस्त्र उठाता नहीं, आपको मैं मार नहीं सकता और मेरा बाण कभी असफल हो नहीं सकता। प्रतिज्ञा चढ़ने के बाद राम जी का बाण अमोघ है। तो आपके पास दो चीज हैं देने के लिए, एक तो आपने जो तप करके स्वर्ग लोगों को अर्जित किया है वह, दूसरी आपके पास अव्याहत गति है, आप मन की गति से कहीं भी जा आ सकते हैं। तो आप इन दोनों में से क्या देना चाहेंगे? तो परशुराम जी बोले, मेरी गति मेरे पास रहने दो और मैंने जो तप अर्जित सुख उपभोग के जो लोक अर्जित किए हैं उनको आप नष्ट कर दो, क्योंकि अगर मेरी गति आप नष्ट कर देंगे तो मैंने जो पृथ्वी को दान देते समय श्री दधीची ने एक वरदान हमसे मांग रखा है, कश्यप ऋषि ने, उन्होंने कहा है कि आप इस पृथ्वी का उपभोग नहीं करेंगे और उस दिन के बाद मैं रात्रि विश्राम नहीं कर सकता, अगर मैं रात्रि विश्राम करूंगा तो पाप का भागी बन जाऊंगा, इसलिए आप मेरे सुख अर्जित सुख लोगों को, स्वर्ग आदि लोगों को नष्ट कर दो। राम जी ने उनको नष्ट किया और श्री परशुराम जी महाराज स्तुति करते हुए वह महेंद्राचल पर्वत को चले जाते हैं। इधर परशुराम जी के जाने के बाद सब सुखी होते हैं और जो राजा थे वह सब समझ करके निकल जाते हैं पतली गली से कि जब परशुराम जी इनके सामने नहीं ठहर पाए तो हम किस खेत की मूली हैं, ऐसा सोच करके सब राजा भाग जाते हैं।